गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा और दर्शन पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जैसे कि आप कलर देख सकते हैं ये पीडीएफ का, तो ये हमने क्वेश्चंस टाइप किए हैं। स्पेशली अगर बात करूँ तो व्हाट्सएप पे टाइप किए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्चुअली आजकल जो है मैं गाँव गया हूँ, तो यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है क्योंकि मैं बुक्स भी यहाँ पे नहीं लाया हूँ। तो जितनी भी बुक्स लेके आया हूँ, एक दो उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चंस या जो भी टॉपिक्स मैंने इससे पहले यहाँ पे कवर कराए हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और आने वाले जो है टाइम में, जो जैसे कि अगले हफ्ते से हमने कहा था आपसे कि पूरा आपको जितने भी हमने टॉपिक्स कवर करा रखे हैं इन पे आधारित एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और पार्ट वन से रिलेटेड हर एक पॉसिबल यहाँ पे एफर्ट हमारे द्वारा किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में भी किया जाएगा। और बात करें इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर वाले साथियों की, तो उनको भी कहीं से कहीं तक चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपके भाई ने आपसे वादा किया है कि आपको जितना भी इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर का कोर्स है वो हम समय पे कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो आपका सहयोग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, सीखने का अनिवार्य तत्व क्या है? जब अगर लर्निंग की बात करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी क्या है, जो नेसेसरी एलिमेंट है वो कौन सा है? ठीक है, सीखना अगर कोई इंसान चाहता है, कोई बच्चा अगर सीखना चाहता है तो सीखने के लिए उसके अंदर क्या होना ज़रूरी है? ईगरनेस। अब जो है आपने एक कहावत तो सुनी होगी, आप घोड़े को जो है तालाब तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जब उसको प्यास होगी, जब उसकी इच्छा होगी, ये तत्परता का सिद्धांत, लॉ ऑफ रेडीनेस आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडीनेस का मतलब है ईगरनेस से, जानने की इच्छा या जानने की प्रवृत्ति, यानी कि जिसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्यूरियोसिटी बोला जाता है, जिसको जिज्ञासा जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और वन हु वांट्स टू नो, जो एक व्यक्ति यानी कि जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूरियस। ठीक है, जिज्ञासु बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? क्यूरियस बोला जाता है। ठीक, आगे दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सीखने का जो अनिवार्य तत्व है वो क्या है? जानने की प्रवृत्ति। इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो लगभग लगभग 14-15 वीडियोस यहाँ पे बना चुके हैं। पार्ट वन की अगर बात की जाए तो आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है लगभग लगभग आपको 1-2 दिन में यहाँ पे मिल जाएगी अलग से। उस पे प्रोसेस जारी है हमारी। ठीक है, तो अलग अलग जो है प्लेलिस्ट, जैसे इंग्लिश लिटरेचर का अलग है, और अगर पार्ट वन की बात करें तो अलग, और जो पेडागजी से रिलेटेड होगी वो आपको सेपरेट उसकी भी मिल जाएगी अलग से। किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रिंसिपल का क्या स्थान होता है? किसी अगर शैक्षिक संस्थान की बात करें जैसे स्कूल में, प्रिंसिपल का क्या स्थान होता है? स्थान क्या होता है? विद्यालय के समग्र प्रमुख के रूप में, स्कूल के प्रबंधक के रूप में, स्कूल का मालिक या स्कूल का संस्थापक। तो इसमें अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो विद्यालय में अगर बात करें, प्रिंसिपल यानी कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रोल ऑफ द प्रिंसिपल है, ठीक है, या प्लेस ऑफ प्रिंसिपल बोल सकते हैं, रोल ही बोलेंगे यहाँ पे प्लेस की जगह। ठीक है, तो क्या रोल होता है उसका? स्कूल के प्रबंधक की भूमिका निभाता है। ठीक है, मैनेजर यानी कि मैनेज करने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षण में जो है पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण में जो पाठ्यचर्या से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, तो उनका उपयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण को आसान बनाए रखने के लिए, शिक्षण को रोचक और समझने में आसान तथा प्रभावी बनाने के लिए। ये तो अगर बात करें ये शिक्षण में रोचक, समझने में आसान, ये तो जो सहायक सामग्री होती है उसका प्रयोग किया जाता है इसके लिए, शिक्षण को आकर्षक बनाना। ठीक है, तो शिक्षक की सहायता करना। अगर पाठ्यचर्या की बात की जाए तो पाठ्यचर्या किस चीज़ में उपयोगी होती है? शिक्षक की सहायता करने में। ठीक है, पाठ्यचर्या किसको हेल्प करती है? शिक्षक को हेल्प करती है। शिक्षक की सहायता करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात बढ़े हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं पूछा जा रहा है। 3 कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस जो होती है उसकी। ठीक है, तो इसमें शिक्षा, शिक्षक, किताबें,
अब देखिए, जिसमें शिक्षक आ रहा है और स्टूडेंट आ रहा है, वो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही पहचान लेना है, ठीक है? शिक्षक और शिक्षार्थी तो ज़रूरी हैं, तो पहले वाले में तो शिक्षार्थी है नहीं। दूसरे में देखिए शिक्षक छात्र है। तीसरे में अगर बात करें तो यहाँ पे शिक्षक भी नहीं है और छात्र की भी बात, शिक्षण यानी कि टीचिंग की बात चल रही है, ठीक है? अब देखिए हमारे पास दिशा निर्देश और कौशल, ये तो बात की बातें हैं। शैक्षिक जो प्रक्रिया है उसमें टीचर, स्टूडेंट और शिक्षा। टीचर तो है, ठीक है, स्टूडेंट भी है, अब उसको क्या दी जाएगी, स्टूडेंट को शिक्षा वहाँ पे दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। निगमनात्मक विधि से शिक्षण क्या है? निगमनात्मक यानी कि बोले तो निगमनात्मक को बोलते हैं डिडक्टिव, इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिडक्टिव, ठीक है, डिडक्टिव। डिडक्टिव मेथड होता है, एक होता है हमारे पास इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमनात्मक और डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक। और आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक यानी कि प्रतिपादक के रूप में पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर पूछ लिया जाए कि आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो अरस्तु हैं। आगमन और निगमन के कौन हैं? अरिस्टोटल हैं, अरस्तु जिनको बोला जाता है, ठीक है। आगमन निगमन के अरस्तु हैं। और प्रश्नोत्तर का पूछ लिया जाए तो प्रश्नोत्तर का क्या हो जाएगा? सोक्रेट्स हो जाएंगे, सुकरात, ठीक है, सोक्रेट्स हो जाएंगे। हमने बताया आगमन आगमन और निगमन के प्रतिपादक कौन हो गए? अरस्तु। और प्रश्नोत्तर के हो गए सुकरात। और यहीं पे अगर संवाद विधि की बात की जाए, संवाद विधि की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? प्लेटो हो जाएंगे, प्लेटो। प्लेटो किस लिए जाने जाते हैं? प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ क्या है, इनकी मेन जो बुक है वो क्या है, वो आप बताएंगे। प्लेटो पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा बात करें प्रोजेक्ट मेथड की बात की जाए तो किलपैट्रिक हो जाएंगे। प्रोजेक्ट मेथड के कौन हो जाएंगे? किलपैट्रिक हो जाएंगे। नोट डाउन कर सकते हैं आप। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, आगमन निगमन अरस्तु, संवाद प्लेटो, प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक, खेल विधि कोल्डवेल कुक। खेल विधि के कौन है? कोल्डवेल कुक हैं, ठीक है। खेल विधि के कौन है? कोल्डवेल कुक हैं, खेल विधि के, ठीक है, कोल्डवेल कुक। और आगे बात करें किंडरगार्टन की, अगर बात की जाए तो फ्रॉबेल हैं। किंडरगार्टन के कौन हैं? फ्रॉबेल हैं, ठीक। किंडरगार्टन विधि के कौन हो जाएंगे? फ्रॉबेल हो जाएंगे। ह्यूरिस्टिक के हो जाएंगे आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक जो विधि है वो किसने दे रखी है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दे रखी है। और डाल्टन जो विधि है वो हेलन पार्कहर्स्ट ने दी रखी है, ठीक है। डाल्टन विधि किसने दी है? हेलन पार्कहर्स्ट ने। ये कुछ पॉइंट्स भी आप नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव मेथड है जो टीचिंग का, उसमें क्या किया जाता है? उसमें देखिए डिडक्टिव की बात की जाए तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे। इसमें अगर बात करें आगमन विधि की अपेक्षा इसमें समय तो कम लगता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे। कहने का मतलब है पहले नियम बताए जाएंगे। पहले क्या बताए जाएंगे? नियम बताए जाएंगे, फिर उसके बेस पे उदाहरण। जैसे ग्रामर की बात करें, डिडक्टिव मेथड में नियम, पहले रूल्स बता दिए और फिर क्या बताया? फिर उनके उदाहरण बताते हुए चले, ठीक है, उनके उदाहरण बताए, फिर पहले नियम बता दिया फिर उनके एग्जाम्पल, यानी कि रूल से एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, ठीक। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर उसके हिसाब से माने, आज के डेट में देखिए मैं इसको अपने अकॉर्डिंग लूँ, अगर ग्रामर टीचिंग के बेस पे या स्पोकन पे, तो किसी भी अगर ग्रामर टीचिंग में स्पेशली अगर बात करें तो रूल के बाद एग्जाम्पल। लेकिन इससे भी शॉर्ट तरीका, ये तो कहता है कि इसमें कम समय लगता है, लेकिन मेरा अपना एक वो रहा है एक्सपीरियंस, तो एग्जाम्पल अगर हम किसी को पहले प्रोवाइड करें उसके बेस पे समझाते हुए चलें। देखिए कैसे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, मैंने बोला जैसे आई प्ले क्रिकेट, सिंपल सा एक सेंटेंस बोल दिया, आई प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में हम कैसे, देखिए एक तो आई क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है, हमने ले लिया। और दूसरा क्या? प्ले वर्ब है, प्ले क्या है? वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे भी हम बताते हुए चल सकते हैं, आई सब्जेक्ट हो गया और प्ले क्रिकेट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरीके से भी समझा सकते हैं। ये मेथड मुझे
इसकी तुलना में बहुत अच्छा लगता है कि हम पहले एग्जाम्पल को लिखाएँ और उसके बेस पे एक्सप्लेनेशन देते हुए चलें। कम समय अगर है तो उसमें जो है आगमन विधि ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है? आगमन विधि को ही मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। आगमन विधि क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। और लेकिन अगर बात करें जब आगमन विधि में हम पढ़ते हैं उसकी विशेषताएँ, तो उसमें कहीं न कहीं कहते हैं कि समय ज़्यादा लगता है। हाँ, चीज़ों को समझने में समय ज़्यादा लग सकता है अगर डिटेल से उन चीज़ों को समझने के लिए अगर कोई पढ़ रहा है। हाँ, निगमनात्मक में क्या होता है, पहले रूल्स आपको बता दिए जाएँगे, उसके बाद मेथड बताए जाते हैं। जैसे कि हमने बता दिया कि टेंसेस की पहले उसकी पहचान बता दी, फिर उसका सब्जेक्ट, वर्ब जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऐसे करके, तो उसके बाद एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। तो इसमें हाँ, कहीं न कहीं रूल्स के बाद हम एग्ज़ाम्पल तो देते हैं, लेकिन अगर बात करें किसी स्टूडेंट या किसी के पास भी समय कम है, तो इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे-सीधे एग्ज़ाम्पल के बेस पे उसको समझाया जा सकता है। तो निगमनात्मक विधि जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, सामान्य से विशिष्ट की। अगर विशिष्ट से सामान्य की बात करें तो आगमन विधि हो जाएगी, जिसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, विशिष्ट से यानी कि सामान्य की ओर चलते हैं। उदाहरण से हम सामान्य नियम बना लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। और बोल सकते हैं विशिष्ट से सामान्य या स्थूल से सूक्ष्म यानी कि व्यापक से सूक्ष्म की ओर। और मनोवैज्ञानिक विधि तो है ही। तो ये था आगमन विधि के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। निगमन विधि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में था, इसके साथ साथ हमने आगमन विधि के बारे में भी बात कर ली। आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक के रूप में किसको जाना जाता है? अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ें तो अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? अनौपचारिक जो शिक्षा है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। एक होता है फॉर्मल एजुकेशन और एक होता है इनफॉर्मल, और एक नॉन फॉर्मल भी होता है, गैर औपचारिक, ठीक है? तो लेकिन औपचारिक और अनौपचारिक की बात करें, औपचारिक में तो स्कूल हो गया, ठीक है? अनौपचारिक में क्या हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो समाज, हमारे पास ऑप्शन क्या है? समाज है, सोसाइटी, फैमिली है, परिवार, रेडियो एंड टेलीविज़न और उपरोक्त सभी। तो अगर बात करें अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं सब के सब, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कौन सा है? अगर बच्चे की शिक्षा की बात की जाए तो उसके लिए पहला स्कूल कौन सा है? समाज, दोस्त, परिवार, स्कूल। तो फर्स्ट स्कूल फॉर चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है? यानी कि जो चिल्ड्रन की एजुकेशन होती है तो उसके लिए फर्स्ट स्कूल कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो परिवार को पहला स्कूल माना जाता है, फैमिली, ठीक है? फैमिली से ही बहुत कुछ सीखता है वो, ठीक? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? वैज्ञानिक जो प्रगति है, जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है उसका समर्थन करती है, कौन सी जो प्रणाली है? यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म जिसको बोलते हैं, आइडियलिज्म, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद पर वीडियो बना चुके हैं, रियलिज्म पे जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। आगे देखिए, इसमें ऑप्शन हमारे पास है, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन हैं। अब इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। वैज्ञानिक विधि की अगर बात की जाए, वैज्ञानिक विधि की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट? वैज्ञानिक विधि यानी कि जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उसको ही मानना है, यानी कि अन्य चीज़ों पे विश्वास नहीं करना है। तो रियलिज्म होता है। यथार्थवादी में अगर बात करें, यथार्थ का मतलब ही है रियल, जो रियलिटी है एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करना, ये क्या है? यथार्थवाद। तो 8वीं का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पाठ योजना का अर्थ, पाठ योजना का क्या अर्थ है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, जल्दबाजी नहीं करनी है। पाठ योजना का क्या अर्थ है? तो हमारे पास है पाठ पढ़ाने से पहले उसे पढ़ना। अगर हम पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले उसे पढ़ना, ठीक है? लेसन प्लान जिसको बोलते हैं, ठीक है? प्लान, लेसन प्लान। दूसरा वह सब कुछ तैयार करना जो शिक्षक एक सीमित अवधि में पढ़ाना चाहता है, यानी कि शिक्षक वो सारी चीज़ें तैयार कर ले जो एक वो सीमित लिमिटेड टाइम में उसको पढ़ानी है, इसको पाठ योजना बोलते हैं। या कक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के विस्तृत उत्तर तैयार करना। अब कक्षा में जितने भी प्रश्न उसको पूछने हैं, जितने भी विस्तृत प्रश्न पूछने हैं, उनके प्रश्नों के विस्तृत उत्तर तैयार करना और पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची तैयार करना। ठीक है, ये तो प्लानिंग हो सकती है, ठीक है? लेकिन पाठ योजना में क्या होता है, जैसे कि बीएड में आपने सीखा होगा, तो पहले से चैप्टर को तैयार तो किया जाता है लेकिन उसको पढ़ा भी जाता है। जो चीज़ हम पढ़ाने जाते हैं उस चीज़ के बारे में खुद पहले नॉलेज गेन करते हैं, ताकि लिमिटेड समय में हम बच्चों को अधिक से अधिक जो है इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में दे सकें। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पाठ पढ़ाने से पहले उसे पढ़ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शिक्षा में प्रकृतिवाद का समर्थक कौन था? अब अगर शिक्षा में बात करें, जो एजुकेशन है उसमें प्रकृतिवाद का समर्थक कौन था? प्रकृतिवाद जब हमने पढ़ा था तो आप तो इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। तो प्रकृतिवाद में रूसो हैं, ठीक है। प्रकृतिवादी की अगर बात की जाए तो रूसो हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। इनकी डेफिनेशन भी हमने बताई थी उसमें, ठीक है। आगे देखिए, प्रकृतिवाद वीडियो अगर आपने वॉच नहीं की तो आप वॉच कर सकते हैं प्रकृतिवाद से रिलेटेड। इसके अलावा गिजू भाई बधेका जो आपके द्वारा बहुत पसंद की जा रही है, और इसके अलावा जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी आपके द्वारा वो किए जा रहे हैं। उसमें आप कुछ मैं वो भी देख रहा था कि बाइलिंगुअल, तो बाइलिंगुअल यहाँ पे अभी तो पॉसिबल नहीं है, आने वाले समय में मैं कोशिश कर सकता हूँ, ठीक। आगे देखिए, इसमें पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? जो पाठ्यक्रम है उससे आप क्या समझते हैं? तो पाठ्यक्रम क्या है? एक बच्चा पाठ्यक्रम के माध्यम से सीखता है, ठीक। वार्षिक अध्ययन का कुल योग है, एक स्कूल की गतिविधियों का कुल योग है, पूरे वर्ष शिक्षकों द्वारा छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को इंगित करते हैं। तो पाठ्यक्रम का मतलब क्या है? पाठ्यक्रम यानी कि बात करें करिकुलम की, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ठीक। तो पूरे वर्ष में जो शिक्षकों द्वारा छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने किस शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया? जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कौन सी शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया, ये पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में। गतिविधियों द्वारा शिक्षण, संगीत के माध्यम से शिक्षण, श्रवण ध्यान आदि के माध्यम से शिक्षण, या ये सभी? तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वर्धा शिक्षा तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक। इसके अलावा बात करें तो हस्तकला पे ये ज़्यादा बल देते हैं, हैंडीक्राफ्ट, ठीक। नेक्स्ट, बैक टू नेचर का नारा किसने दिया? बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर वापस लौटने का जो नारा है वो किसने दिया? तो बैक टू नेचर, नेचर का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, तो प्रकृतिवाद है। नेचर का मतलब ही क्या है? प्रकृतिवाद से है। तो प्रकृतिवाद क्या कहता है? बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो, फ्री छोड़ने की ये वो करता है, ठीक है। तो प्रकृतिवाद हो जाएगा बैक टू नेचर। यहाँ तक कि ये पुस्तकीय ज्ञान का भी विरोध करता है। बच्चा जो है खुद प्रकृति यानी कि नेचर से ही सीख सकता है, कहने का मतलब है। इसमें देखिए, शिक्षा दर्शन ने के किस विद्यालय ने शिक्षण की परियोजना पद्धति की वकालत की है? प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड की वकालत किस शिक्षा दर्शन के किस विद्यालय ने शिक्षण की परियोजना पद्धति की वकालत की है? तो कौन जो है परियोजना पद्धति जो है यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के की ये वकालत करता है? यथार्थवाद करता है, व्यावहारिकवाद करता है, आदर्शवाद करता है कि प्रकृतिवाद करता है? तो परियोजना की बात करें तो प्रैग्मेटिज्म आपने पढ़ा होगा, व्यवहारवाद भी जिसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के प्रतिपादक के रूप में किसको जाना जाता है, ये आप बताएंगे। और प्रोजेक्ट मेथड तो हमने अभी बताया था आपको, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया ये भी आप बताएंगे। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया और वो किसके शिष्य थे ये भी आप बताते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अगर बात करें तो इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर ली जाए, डॉट 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 की शिक्षा योजना में शिक्षण की खेल विधि पर बल दिया गया है। शिक्षण की खेल विधि पर किस में बल दिया गया है? किस में दिया गया है? प्रकृतिवादी, यथार्थवादी, व्यावहारिक, अस्तित्ववादी। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो करेक्ट आंसर बताना है। खेल विधि का अगर बात करें तो खेल खेल में जो है बच्चा सीखेगा, ये प्रकृतिवादी कहते हैं। इसको हमने नेचुरलिज्म में पढ़ा था। प्रकृतिवादी जो है शिक्षा, प्रकृतिवादी की जो शिक्षा योजना है उसमें शिक्षण की खेल विधि पर बल दिया गया है। और खेल विधि के प्रतिपादक कौन है ये भी आप बताएंगे, अभी हमने बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो एक जो है विद्यालय की स्थापना की गई थी। पहले जो है बालिका, देश में जो है पहले बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई, ये आप बताएंगे। देश के पहले बालिका यानी कि जो गर्ल्स स्कूल था उसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, ये लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।